जय मसीह की मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो वे अपने चेलों से कहते हैं, देखो तुम में से कोई है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक पल को बढ़ा दे। हाँ मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और मैं 27वां वचन पढ़ के सुना रहा हूँ। ध्यान दीजिए, लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक पल या एक घड़ी आयु बढ़ा दे। हाँ मेरे दोस्तों, हम मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं कि हम चिंता करके अपनी समस्याओं का हल निकालें। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रेरित पत्रस से भी इस बात को फिर दोहराते हैं, कलीसिया को सिखाने की कोशिश करते हैं। लिखा है पत्रस की पहली पत्र उसका 5वां अध्याय 6वें वचन में कि तुम्हारी सारी चिंता उस पर डाल दो। किस पर? अपने पति पर, अपने भाई पर, अपने बड़े भाई पर। नहीं, उस पर यानी यहोवा पर अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है, उसका ध्यान तुम पर है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारे लिए हर पल हम पर ध्यान रखता है कि उनके अपने बच्चों के लिए क्या आवश्यकता है, किस बात की आवश्यकता है। प्रभु अपने बच्चों की चिंता करता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दें। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हैं कि तुम अपने रोजी रोटी के लिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी भी चिंता ना कीजिए। और उस विषय को समझाने के लिए 26 वचन में कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 26 वचन में कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो क्या बोलते हैं बोते हैं और ना ही काटते हैं और ना ही अपने खत्तों में बटोरते हैं, जमा करते हैं, पर भी परमेश्वर उनको पालता है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर आकाश के पक्षियों को खिलाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो आकाश के पक्षियों से भी बहुमूल्य हैं। परमेश्वर की दृष्टि में तुम बहुमूल्य हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बच्चों को, हम सबों को अपने हाथों से बनाया है, तो फिर क्यों ना वो हमारी चिंता करेगा। इसलिए हमें अपनी चिंता करना छोड़ देना है और हमारी सारी चिंता उस पर डाल दे। और लिखा है दोस्तों 28 वचन में हम देखते हैं, पहले तो खाने पीने के विषय में बताया है कि खाने की चिंता मत करो, और 28 वचन में देखते हैं, और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो, क्या पहने, क्या खाए, क्या पहने। पहले तो बताया कि खाने के विषय में चिंता मत करो। आकाश के पक्षी को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही अपने खत्तों में जमा करते हैं, परमेश्वर उनको पालता है। तुम अपने खाने पीने की चिंता मत करो। और साथ ही वस्त्रों के विषय में बता रहे हैं, और वस्त्रों के लिए क्यों चिंता करते हो। लिखा है, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं,
वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। जंगली फूलों को देखो, जंगल के मैदानों में जो फूल उगते हैं। हाँ प्रियो, कभी जंगल में जाकर देखिए, जंगली फूल जो होते हैं उनकी सुंदरता मन को भा लेने वाली, मन को जीत लेने वाली सुंदरता हमको दिखाई देती है। जंगली सोसनों को देखो, जंगली फूलों को देखो। लिखा है वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। परमेश्वर उनको भी पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं। उनके वस्त्र क्या हैं? उनकी सुंदरता, उनकी रेशमीदार पंखुड़ियां और रंग बिरंग भरे रंगों से भरा हुआ वस्त्र, रंग बिरंगे फूल जो होते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, वो उनकी वस्त्र हैं। रेशमीदार रंग बिरंगे फूल जो होते हैं वे उनके वस्त्र हैं। और वचन कहता है उनकी जो सुंदरता है, जो फूलों की सुंदरता है, जंगल में होने वाले जो फूल होते हैं उनकी सुंदरता, उनकी रंग बिरंगे कपड़े जो प्रभु ने उनको दिया है, और उन वस्त्रों की तुलना राजा सुलेमान के वैभव से तुलना करते हैं। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं 29 वचन में। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। वस्त्र पहने हुए न था। किन में से? जंगली फूलों में से। जंगली फूलों को जो वस्त्र दिए गए हैं, जो सुंदरता दी गई है, ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े, ऐसे रंग बिरंगे कपड़े सुलेमान ने कभी नहीं पहना होगा। इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर वस्त्र जंगली फूलों को परमेश्वर ने दिया है। दोस्तों, मेरा प्रश्न यह है, राजा सुलेमान को लेकर परमेश्वर ने जंगली फूलों की सुंदरता से तुलना की है। क्यों? हमें कुछ समझाना चाहते हैं प्रभु। राजा सुलेमान इतना गरीब नहीं है कि वे जंगली फूलों की सुंदरता से भी सुंदर कपड़े ना पहने। वो तो ऐसा धनी है, परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है उससे पहले इस पृथ्वी पर ना कोई धनी था और ना कभी होगा। आइए हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की किताब, उसका पहला अध्याय, और मैं आपके लिए 12 वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। तुझे मैं इतनी धन संपत्ति से आशीषित करूंगा, आशीर्वाद दूंगा, ऐश्वर्य करूंगा, संपत्ति और ऐश्वर्य से भर दूंगा। और लिखा है जितना तो तुझसे पहले किसी राजा के पास इतना धन ना था और ना कभी रहेगा। दोस्तों, परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इतनी आशीर्वादों से भरपूर किया है, और अपने आशीष और आशीर्वादों से भरपूर परमेश्वर ने राजा सुलेमान को किया है, और जंगली फूलों से उसकी तुलना करते हैं कि जंगली फूलों की सुंदरता, जो सुंदरता जंगली फूलों में होती है, जो जंगली फूल रंग बिरंगे जंगली फूल होते हैं, ऐसे रंग भरे, ऐसे रेशमीदार कपड़े ना तो कभी सुलेमान ने पहना होगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? कि तुम सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तुम चिंता करके अपनी आयु की एक पल भी तुम नहीं बढ़ा सकते हो,
क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत करो, पर चिंता करो तो मेरी इच्छा के अनुसार करो। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने इतनी आशीष और आशीर्वादों से भरपूर कर दिया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्या राजा सुलेमान अपने विषय में चिंता करते थे? तो आइए प्रियो, हम देखते हैं राजा सुलेमान की चिंता किस प्रकार की चिंता थी। तो लिखा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। लिखा है इस कारण। किस कारण परमेश्वर ने इतनी संपत्ति और इतनी ऐश्वर्य आशीर्वादों से भरपूर किया है? कारण क्या है? कारण यह है, देखिए मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे 11 वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घ आयु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है। क्यों? लिखा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। राजा सुलेमान की चिंता यह है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे ज्ञान दे। 10वें वचन में लिखा है, मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा को, किस प्रजा को? तेरी प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है, और मैं भी नहीं कर सकता। इसलिए तेरी प्रजा के विषय में मुझे जब भी न्याय करने की बात आ जाए, मुझे सही उनका न्याय कर सकूं, ऐसे ज्ञान से मुझे भरपूर कर दे। तेरी प्रजा के विषय में मैं न्याय का व्यवहार कर सकूं, तेरी प्रजा। परमेश्वर की प्रजा के विषय में राजा सुलेमान की चिंता। हाँ मेरे दोस्तों, राजा सुलेमान की चिंता परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर के प्रजा के विषय में चिंता करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने राजा सुलेमान को इतनी आशीष और ऐश्वर्य दी है, ना तो उससे पहले कोई धनी था और ना ही उसके बाद इस पृथ्वी पर कोई धनी होगा। आज जितने भी इस दुनिया में धनी लोग हैं, उनसे भी कहीं गुना सबसे बड़ा धनी राजा सुलेमान ठहराया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी चिंता परमेश्वर के प्रजा के लिए थी, और परमेश्वर ने उनकी चिंता को देखकर, राजा सुलेमान की चिंता को देखकर सारी आशीष और आशीर्वाद से भरपूर कर दिया है। दोस्तों, हमें अब जांच लेना होगा कि हमारी चिंता क्या है। आज हम देख रहे हैं मसीह कलीसिया में बहुत सारे लोग प्रचारक निकल पड़े हैं, अभी भी आशीष और आशीर्वादों को लेकर ही प्रचार कर रहे हैं। अभी भी परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस तरह के आशीष और आशीर्वादों की प्रचार में लगे हुए हैं, जबकि कलीसिया पूरी तरह सताई जा रही है। सुसमाचार के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कलीसिया के अधिकार को छीना जा रहा है। दोस्तों, हमारे भारत देश में हम मसीह लोगों के विषय में जो काले कानून बनाए जा रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन कलीसिया में आज भी चिन्ह चमत्कार के पीछे लोग भाग रहे हैं, क्योंकि
सिखाने वाले ऐसे सिखा रहे हैं। आशीष और आशीर्वादों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि सिखाने वाले ऐसे सिखा रहे हैं। दोस्तों, आप आशीष और आशीर्वाद चाहते हो तो परमेश्वर के प्रजा के विषय में सोचिए, परमेश्वर की कलीसिया के विषय में सोचिए, जो आज सताई जा रही है। पास्टरों पर इल्जाम लगाकर धर्मांतरण का, जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनको सजा दिला रहे हैं उन्हें। आज भी कम से कम 500-600 पास्टर्स जेल में पड़े हुए हैं और कलीसिया में घुसकर, कलीसिया में अंदर घुसकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर के भक्तों को मार रहे हैं। यहां तक कि मसीह महिलाएं और जवान लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। जवान बच्चे, नौजवान लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। उनको निवस्त्र करके गांव-गांव, शहर-शहर घुमाकर सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या की जा रही है। ये सारा दृश्य देख रहे हैं। चर्च तोड़े जा रहे हैं, मसीह कलीसिया की संपत्ति लूट ली जा रही है, पर किसी को इसकी चिंता नहीं है। किसी को इसकी चिंता नहीं है। बस अपने काम में लगे हैं कि लोगों को भरमाओ। दोस्तों, इन अंतिम दिनों में जो मसीह कलीसिया में होने वाले प्रचारक हो या हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के राज्य में काम करता है, जो परमेश्वर की खेत में काम करता है, उसकी चिंता होनी चाहिए कि कलीसिया आज किस हालत में खड़ी है, किस मोड़ पर खड़ी है और उसके लिए हमें क्या करना होगा। ये हमारी चिंता होनी चाहिए। प्रियो, आज का संदेश अच्छा लगा, सही लगता है वचन के अनुसार, तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। नहीं तो आप इग्नोर कर दीजिए। और मेरे आपसे नम्र निवेदन है, कलीसिया के विषय में जरा सोचिए। सार्वभौमिक मसीह कलीसिया आज किस कगार में खड़ी है, इस विषय पर ध्यान देकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीषों से भरपूर करे। जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।